नमस्कार। कल शाम को हम यहाँ पहुँच गए थे। लास्ट ब्लॉग में मैं शो करूँगा उसको। हम गए भी थे लेकिन लेट हो गए थे। हम लेट होने के कारण हम शाम की जो लेजर शो वगैरह है वो बुक नहीं कर पाए। टिकट काउंटर बंद हो गया तो फिर हम नहीं जा पाए। अब सुबह के 9:30 बज रहे हैं और अब हम जाते हैं। नाइट को हमने स्टे यहाँ किया था और ये करीब 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। अब यहाँ से चलते हैं। यहाँ होटल्स वगैरह की कोई कमी नहीं है, बहुत है होटल। आप कहीं भी स्टे कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग जैसा बजट वैसी आप ले सकते हो। 1500 से 2000, 2500, 3000। बिल्कुल पिंक कलर का गुलाब है, पिंक, बिल्कुल पिंक। और मैडम को बड़ा पसंद आ रहा है। तोड़ेंगे नहीं भाई? तोड़ेंगे नहीं, तोड़ना तो अलाउ नहीं है, लगा रखे हैं बेचा। ये होटल वालों का ही फुलवारी है उनकी। हाँ, तो ये लगा रखी है। तो चदर पार्किंग में आ गए और ये टोपियाँ पसंद कर रहे हैं बच्चे। और गोगल आया पसंद आपको? नो, उसका गोगल अभी तक पसंद नहीं कर पाई है। ये सब टोपियाँ ये 100 रुपीज़ में दे रहे हैं। ये सब 100 वाली है सारी, है ना? सब 100 वाली है भैया। इसमें बड़ा नहीं है क्या? ये 1000 फिक्स है। ये तो आप क्या वो टिकट वगैरह कुछ दोगे क्या हमको चार्ज का? चलो बैठो बैठो बैठो। ये ई रिक्शा है, इसके थ्रू ये हमें 4 आवर आप करोगे। हाँ, 4 घंटे के लिए ये पूरा एरिया को कवर कराएंगे। अंदर जो भी टिकट लगेगा वो एक स्टैचू पे जाने का और एक कोई गार्डन बता रहे थे आप, गार्डन पे है ना, स्टैचू के लिए कार पार्किंग से चल दिए। ये सब हमारे बैठे लिखा हुआ नहीं, यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल जी का है। ये देखो स्टैचू। कितनी है? ये एंट्री है स्टैचू पे जाने के लिए। ये बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। हेलो बच्चों, कौन से स्कूल से हो आप लोग? ओके ओके। आफ्टर सिक्योरिटी हम बाहर आ चुके, अंदर आ चुके। यहाँ से स्टैचू ऐसा दिखता है और अब हम उनके म्यूजियम वगैरह विजिट करेंगे। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। कैसा लगा? तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये इधर वो है ना नदी का वो होगा, ये इस तरफ वो सामने साइड डैम है और मेरे जो ये है नदी है ना, डैम बना हुआ है ना बेटा, उधर डैम है। वो डैम से पानी छोड़ते हैं तो या बारिश में ज़्यादा होता है तो चलता है, बाकी बंद रहता है। वो नहीं है तो डैम उधर है, पानी छोड़ेंगे तो आएगा, नहीं तो वो इकट्ठा रहेगा। अब अपने को वहाँ से चलना है, वहाँ से ऊपर जाना है। ये ओल्ड और चाइल्ड के लिए है। अब इसके बाद नेक्स्ट कब आएगी? नहीं तो मैं बच्चों को भी भेज देता। आ गई ना? हाँ आ गई नेक्स्ट, उसमें बैठ जाएंगे। ये हम म्यूजियम का हमने टिकट लिया है। ऑल स्ट्रक्चर को भी देखने के लिए टिकटिंग है और उसका 380 बताया उन्होंने पर पर्सन।
एंड म्यूज़ियम वगैरह देखने के लिए उन्होंने मुझे बताया 150। तो 150 हम 2 एडल्ट एंड बच्चों का 1 to 15 ईयर आधा, मतलब आधा क्या 90 रुपीज़ बताए उन्होंने। तो 90 इनके, 150 हमारे। इसमें हम म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। तो हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं। ये हमारे फोटोशूट चल रहा है। फॉर्मेशन डेस्क, एग्जीबिशन गैलरी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, विविंग गैलरी। थोड़ा जल्दी पहुंचा देता है, देखो बच्चे डर रहे हैं तो हम इससे चलूंगी नहीं, मैं खड़ी रहूंगी थोड़ा, क्योंकि इसकी स्पीड है और हमारी, तो दोनों की मिलके आप फास्टली पहुंच जाओगे, इसीलिए तो बनाए हैं। हाँ, बीच बॉम्बे, हैदराबाद, कोलकाता एंड हाँ देखा था मैंने दिल्ली, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में बहुत दूरी है, तो ऐसा ही बना रखे हैं, उनसे फास्ट चले जाते हैं। ध्यान से, हाँ बेटा ध्यान से आना। अब इसकी वो डिटेल चार्ट कहीं मुझे दिखा नहीं अभी तक, वो डिटेल चार्ट मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। पूरे दिन गाड़ी चलाई, सारा दिन थका, फिर शाम को मैं सो गया। मुझे पूरी डिटेल करके आपको बतानी चाहिए थी। खैर अभी यहाँ लिस्ट मिल जाएगी, चार्ट मिल जाएगा डिटेल का, तो मैं आपको वो बताता हूँ। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, स्टैचू पे पहुँच चुका हूँ मैं। ये देखो, ये फेस ट्रैकिंग चल रही है इस पर। ये देखो, स्टैचू ऑफ यूनिटी का राष्ट्रार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि इसका लोकार्पण हुआ है बुधवार 31 अक्टूबर 2018। आप नोट कर लें। यहाँ उनके स्टैचू का अपर, यानी कि हेड का, मतलब पूरा स्टैचू बना रखा है। ये देखिए, और यहाँ छोटी रिप्लिका भी रखी हुई है। ये छोटी रिप्लिका है ना, देखो यहाँ रखी हुई है। बैक जाओ, आप कोई दूसरी वो देखो लोकेशन, ये लोकेशन देखो, तो ये लोकेशन देखो इस तरह से बता देगा। ये लोकेशन आ गई, ये यहाँ इसका निर्माण किया गया। ये इसको बैक करो, फिर इसका यूनिटी ऑफ हेड सरदार साहेब वर्कड, हेलो निकल गया वो, ये इस पे आ जाएगा सारा। अब ये कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन इस तरीके से कर किया गया है। ये सारा इसमें डिटेल बताते हैं। फिर इसके बाद है द वर्ल्ड। हाँ ये इसमें पूरी वो आ गई। इसमें पूरा डिटेल आ गया। थिएटर में पूरी वो स्टोरी बताएंगे ना, वो अलाउ है ना यहाँ। हाँ ये ऐसे है, तो देखो अभी रिपीट होगा ना वापस। रिपीट होगा। ये देखो वापस से चालू हो रहा है ना। यो देखो इधर अच्छा बना रखा है। ये देखिए यहाँ इंडिया पिट्टा, जैकाल, जंगल ओवलैंड, और इधर क्या है, लंबी पूंछ वाला कोतवाल। अच्छा इधर ये चीते का स्टेचू है, दिख रहा होगा। इधर ये भी है। वन्य जीव अभ्यारण्य है। आप ऊपर जा सकते हैं, हम भी जा रहे हैं। पहले अपन हम ऊपर चल के आते हैं ना पहले, फिर बाद में कर लेना जो करना है तुमको। चलो मम्मा। हाँ रुक जा, हाँ रखो। ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जाते हैं। हाँ ऐसे एक्सीलेटर से हम ऊपर जा सकते हैं, इतना जोर नहीं पड़ेगा आपको। और ऊपर जा सकते हैं। ऊपर है ना। ये डैम है इधर सामने, सरदार सरोवर डैम। ओहो देखो पाँव देखो इनके कितने बड़े, अंदर से लिफ्ट जाती है ऊपर तक, देखो जाती है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, गिरने का भी रहता है डेंजर। ये देखो इनके, ओहो ये इनका पाँव है। ये इनका यहाँ से लेके वहां तक का पाँव है। देखो देखो लेग, देखो इनका लेग, ओ लेग वहां तक है। देखो मैं ऊपर नहीं जा सकते बात। और यहाँ से ये देखो हम बिल्कुल ये इनके पाँव, अंगूठा, वो तीनों उंगलियां, ये देख। और ये शायद इनको चप्पल पहना रखी है। हाँ चप्पल है। बच्चे लोग फोटो सेशन कर रहे हैं देखो।
नाइट में तो शायद कलर चलता है इसमें। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये डैम के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? डैम। ये बस स्टॉप ऐसे होता है। बस ये डैम के लिए जाता है रास्ता। स्कूल पिकनिक। कौन सी स्कूल? कहाँ पे? संभाग। हेलो, देखा डैम? बाय बाय। ये इलेक्ट्रिक यहाँ से बनती है, सप्लाई होती है। बहुत बड़ा डैम है। बाकी शायद इधर से भी है। हाँ, ये भी गेट है। ये अलग अलग टाइप के हैं। ऊपर वाले गेट है, ये इधर नीचे जो दिख रहे हैं ना, ये नीचे वाले हैं। अभी तो सब गेट बंद है। ये व्यू पॉइंट बना रखा है। ये पूरा व्यू पॉइंट है। वन 18 मीटर। भंडारदाराला कसं साईडने पाणी सोडलेलं तसं इकडे पण सोडायचं ते बघ ऑगस्ट 2015 मध्ये जब पूरे गेट खुलते हैं तो इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये भी वही है, डैम ओवरफ्लो का व्यू ये है। इस टाइप पूरे गेट दिखाई। यहाँ भी लगा रखा है सरदार जी का। यहाँ आराम से बैठ सकते हो। जो भी विजिटर आते हैं वो यहाँ पर आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई पे है ना, थक जाते हैं तो वो यहाँ से ये वास्तव ओरिजिनल है या ऊपर लगा रखी? ये आर्टिफिशियल होगी शायद। हाँ, ये आर्टिफिशियल है। ये है यूनिटी ग्लो गार्डन। बाकी इसको नाइट में देखने का ही मजा है। नाइट में पूरी लाइटिंग होती है, डेकोरेटिव होता है पूरा, बहुत अच्छा लगता है। ये आर्टिफिशियल नहीं है सारा, ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। यूनिटी ग्लो गार्डन। अब हमें तो समझ में पूरी तरह आती नहीं है। इधर लिखा हुआ है ना, ये है ना, यूनिटी ग्लो गार्डन श्री नरेंद्र मोदी महोदय।
भारतवर्ष माननीय प्रधानमंत्री भी भाई देखो कितना अच्छा इसको यहाँ जाड़ बना के और इस पे ये बेल चढ़ रही है। अभी तो सूख रही है, ये बेल सूख रही है। ये पूरा एरिया जो है रात को लाइटिंग होती है इसमें, बहुत अच्छा दिखता है ये। लेकिन हम कल शाम को लेट आए, यहाँ आ नहीं पाए। हम आए जब तक आके हम काउंटर तक गए थे, टिकट बंद हो चुके थे और रात भी हो गई थी। हमको 8 के समथिंग बज गए थे, 7 से 8, हाँ 7:30 बजे तो हम यहाँ पहुँचे थे, लगभग यही टाइम था जहाँ। और ये देखो हम अब दिन का ही विजिट कर रहे हैं, तो अब डे में तो क्या, लेकिन हाँ ये देखने को नाइट को देखोगे तो अलग ही बात है। ये पूरा गार्डन है यहाँ, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स वगैरह वगैरह, ये जैसे कि एक ये है इस टाइप के। यहाँ पूरी इन्होंने पूरा मतलब उसको डिस्प्ले कर रखा है, कौन सा क्या है क्या नहीं है वो सब बता रखा है इन्होंने। ये इस टाइप का ये बना रखा है, देखो गमले में कैसी कटिंग करके, और कितना अच्छा बना रखा है। और रैबिट है, अलग अलग है। ये आप क्या देखो, इसको क्या समझे, ऊपर इसके वो है ना, तो ये क्या हो सकता है, बहुत सारे पक्षी होते हैं इस टाइप के। यहाँ ये देखो है, डक भी नहीं हो सकती, हाँ हैन भी नहीं, हैन के ऊपर तो ये, हाँ ये वाला जो है ना, ये हैन जैसा है ये वाला, हाँ ये वाला। चलो हाय फ्रेंड्स, आप सुबह यूनिटी गए, वहाँ देखा किया, 4 घंटे अपने स्पेंड किए, और अब हम निकल रहे हैं अपने जयपुर के लिए। अब जाने से पहले एक बार, क्योंकि ये टाइम हो रहा है 2:30, तो लंच ले लिया जाए और फिर निकला जाए। ये रास्ते में एक रेस्टोरेंट है, क्या नाम से है, ये है यूनिटी सनराइज रिसोर्ट का ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रूम्स और राजस्थानी है, तो हम ले लेते हैं। यहाँ बच्चे लोग भी खा रहे हैं, छाछ वगैरह ले लिए हमने, ऑर्डर कर दिया है। दाल और मिक्स वेज है ना ये। वापिस जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ौदा नहीं, स्टेचूज, यूनिटी ऑफ स्टेचू अगर हमने देख लिया, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। बहुत ही सुंदर वर्क हुआ है यहाँ पे, मोदी जी ने बहुत ही सुंदर बनवाया है और निर्माण करवाया है। डैम देखा और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगी। अभी हमारे घाट सेक्शन देखिए, NH 756, बहुत नेचुरल, और अगल बगल दोनों तरफ पहाड़ हैं, और हम घाट सेक्शन की से गुजरते हुए NE4 को कनेक्ट करेंगे। NE4 को कनेक्ट करेंगे। अब देख सकते हैं कितनी दूर में कनेक्ट होता है ये तो वो नहीं पता। हाँ ये बात है, चल रहे हैं हम, चल रहे हैं, जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक चल रहा है। अभी कनेक्ट कल बाबा की सहायता से चल रहे हैं। देखिए अब कुछ देर बाद सनसेट होने वाला है। यहाँ रहा है, सॉरी गाइड्स, यूनिटी ऑफ स्टेचू। तो यहाँ पूरा कवर करने में 2 दिन तो लग ही जाएंगे, और इतना टाइम नहीं है।
हमें अब घर की ओर भी जाना है। वाह, रोड तो इतनी स्मूथ नहीं है पर नज़ारे बड़े अच्छे हैं। देखिए एकदम स्ट्रेट, दोनों तरफ पेड़ और बीच में से निकल रही है हमारी गाड़ी। अच्छा, अच्छी बात है। महादेव का बुलावा उधर भी आ गया हो तो चल देंगे, क्या कर मुझे सकते तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इंदौर से फिर वो था घाटियों में गाड़ी चलाओ। क्या नज़ारे हैं वहाँ पर। वाह, 600 meters. Turn पहाड़ियाँ right to देखो। stay on National Highway 756. नेशनल हाईवे 756। कोई हाईवे आ रहा है। हाँ, पहाड़ और घाटियाँ, और यहाँ पे मजा आ गया भाई। हाईवे आ गया। इतना सुंदर नज़ारा। Turn right to stay on National Highway 756. 756 को कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ वन विहार भी है, विरासत वन भी विभाग, ये लिखा हुआ है विरासत वन। बहुत अच्छी जगह है घूमने की। Continue on National Highway 756 for 2 kilometers. क्या बात है, कोई मंदिर है क्या है, पर वाह मजा आ गया देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम हलोल पहुंच चुके हैं। ये हलोल है जहां हम चल रहे हैं। हलोल के बाईपास को क्रॉस कर रहे हैं। देखते हैं, ये हलोल वाले पे तो हमें ये बाईपास मिल गया है, गोधरा, हलोल गोधरा वाला बाईपास जो है वो हाईवे जो है। अब आगे देखते हैं कहाँ कौन सी रोड कनेक्ट करनी होगी। किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय श्री राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल स्टेचू से निकलने के बाद मैंने आपको बताया था घाटियों से निकलते हुए मैं तो नाम भूल गया उस शहर का, हाँ गोधरा रोड होते हुए, और हमको गोधरा रोड पर ही नाइट हो गई थी और फिर हम चलते रहे। अब नाइट में मैं क्या दिखाता था है नहीं, ज्यादा से ज्यादा रोड, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। और फिर चलते रहे, मालूम नहीं मैप ने कहाँ से डालते हुए हमको उदयपुर रोड पे डाल दिया। विचार ये था जो मैंने आपको बताया भी था कि NE4 लेंगे, लेकिन NE4 नहीं है। एक जगह हम टी ब्रेक के लिए रुके, उस जगह का नाम मेरे दिमाग से निकल चुका है। वहाँ मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भैया ये रोड तो उदयपुर जा रही है, सांवरा के लिए, मतलब सांवरा नहीं, वो अलग ही था वो। एक जगह, एक तो सांवरिया सेठ है, एक कोई नहीं, वो अब बीच में आया था ना सांवरा कैसे कुछ था वो, सामला। तो ये तो सामला उदयपुर जा रही। तो मुझे यार ये घूम फिर के मैं चाह रहा था कि कोटा होते हुए निकले, मेरे तो दिमाग में यही था और उसी हिसाब से मैंने मैप पे डाला भी था। लेकिन इसने कब चेंज कर दिया या क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चला। और रोड यूँ समझ लो कि अहमदाबाद रोड से कनेक्ट हुआ मैं, उदयपुर अहमदाबाद रोड से कनेक्ट हुआ था मैं। वो भी कौन सी जगह थी, नाम दिमाग से निकल गया मेरे, नाइट का टाइम था, मेरे दिमाग से निकल गया वो। वहाँ कनेक्ट हुआ। जब तक तो रोड बिल्कुल मतलब नाइट ड्राइव की रोड नहीं थी, वो बहुत उबड़ खाबड़ वैसे थी और 2 लाइन ही थी। खैर मैं वहाँ पहुँचा, करीब टाइम हो रहा होगा 10 के समथिंग। फिर वहाँ बच्चे साथ में हैं तो इन सबको डिनर तो कराना ही था, तो वहीं मोड़ पे एक होटल मिल गई तो हमने वहाँ उनको डिनर कराया। करीब 1 आवर मैंने स्पेंड किया वहाँ, और फिर उसके बाद वहाँ से हम चले। तो विचार यही किया था कि भाई चलते रहें
क्योंकि यदि मैं वहाँ स्टॉप कर लेता तो भी मेरा फिर आगे के लिए करीब 500 समथिंग किलोमीटर पड़ रहे थे, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आगे चल के और कहीं पेट्रोल पंप या कहीं थोड़ा रेस्ट कर ले, जब तक चलते रहे। बच्चे मैंने बेड लगा ही रखा है पीछे, बच्चे सो गए, मैं चलता रहा। उदयपुर आ गया, उदयपुर को भी क्रॉस कर गया। उदयपुर से ये अपने नहीं, चित्तौड़ नहीं, ये नाथ द्वारा वाली रोड पे आ गया। नाथ द्वारा के पास मैंने फिर करीब मैं पहुंचा था 2 बजे के समथिंग। वहाँ मैंने फिर मुझको चलो यार कर लेते हैं, यार रेस्ट कर लेते। मैंने वहाँ करीब 1.5 घंटे के समथिंग एक उस पे रुक के और थोड़ा रेस्ट किया, चाय वाय पी। वहाँ करीब मैंने 3 बजे तक का टाइम स्पेंड किया। चलो यार अब, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, बस दिमाग में ये था कि ये थोड़ा टाइमिंग ऐसा ही होता है, इसलिए नाइट ड्राइव। और कभी नाइट ड्राइव मैंने ऐसे की भी नहीं थी। मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा ये 3-4 बजे वाला टाइम जो है वो मैं निकाल। फिर वो नींद भी नहीं आई तो फिर मुझे चलो वो नाथ द्वारा से जो भीलवाड़ा वाला हाईवे है वो तो बहुत ही A1 क्लास है, उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छा है। फिर वहाँ से मैंने ये जैसे वो बस आगे चल रही थी उसके पीछे लगा दी गाड़ी, ताकि क्योंकि बहुत सुनसान रोड है वो, नाइट में तो बिल्कुल ही सुनसान। भीलवाड़ा आ गया, भीलवाड़ा से मैंने NH-48 मिल ही गया मुझे। NH-48 पे चलता रहा। भीलवाड़ा से करीब 50-60 किलोमीटर चलने के बाद 5:30-6 के समथिंग का टाइम हो चुका था। फिर मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं यार, मुझे थोड़ी सी हल्की सी झपकियाँ सी महसूस हो रही थी, जो कि गलत है। 500 meters, keep right to stay on फिर National मैंने Highway गाड़ी को 48. एक पेट्रोल पंप पे रोक दी। पेट्रोल पंप पे रोक के और थोड़ा पेट्रोल भी फिल करवा लिया। CNG मैं फिल करवा नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चे Keep right to stay गाड़ी on में सो National रहे थे, Highway 48. तो मैंने वो नहीं करवाया। Continue on National Highway 48 for 60 फिर kilometers. मैं यहाँ अभी चाय वाय पी, 1.5 घंटे का मैंने रेस्ट किया। पेट्रोल पंप पे थोड़ा सा फ्रेश भी हो लिए, मैडम भी हो ली, मैं भी हो लिया। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और अब हम किशनगढ़ से बस थोड़ी ही दूर पे बचा है, हमारा किशनगढ़ आने वाला है। और यानी कि 158 किलोमीटर रहा है जयपुर यहाँ से। तो मैं लेकिन फिर भी मुझे एक बार और ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जब उठेंगे तो इनको भी थोड़ी चाय बिस्किट वगैरह कराना ही पड़ेंगे। अभी फ्रेश होंगे तो इनको भी, बच्चों को भी करना पड़ेगा। अब मैं चल दिया हूँ। और कल मैं 3 बजे निकला था स्टैचू ऑफ यूनिटी से। वहाँ से अब तक मैंने 640 किलोमीटर, यानी कि हाँ 640 नहीं 740 किलोमीटर मैंने कवर कर लिए हैं। और वहाँ से मैं जब चला था तो मुझे वो 800 कोई किलोमीटर बता रहा था। और मेरी रनिंग टाइम हो चुकी है 13 आवर 20 मिनट अब तक। और अब तो खैर मैं पहुंच ही गया हूं जयपुर। अब तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, मंजिल आ गई है, रिटर्न जर्नी पूरी हो गई है। और टोटल मेरी ट्रिप जो है अब तक की, मैं जयपुर से निकला, जयपुर से श्रीनाथ जी स्टॉप किया, वहाँ से मैं चला अहमदाबाद से आगे करीब 60-70 किलोमीटर आगे, राजकोट से पहले वहाँ हमने स्टॉप लिया, नाइट स्टॉप। फिर वहाँ से हम चले
सीधे द्वारका। द्वारका में हम 2 दिन का स्टे लिया। आसपास सभी जगह गए जो मेरे आप पिछले ब्लॉग्स में देख ही चुके होंगे। फिर हम वहाँ से चले सोमनाथ। सोमनाथ से फिर हम 1 नाइट का वहाँ भी स्टॉप लिया। वहाँ से निकल के हम करीब 550-600 किलोमीटर की रनिंग करके और स्टैचू ऑफ यूनिटी पे आए। वहाँ हमने 1 नाइट का स्टे किया। रात को हम लेट पहुँचे वहाँ, इसलिए हम लेजर शो वगैरह नहीं देख पाए। सुबह होटल से जल्दी निकल के स्टैचू वगैरह या कौन सा गार्डन है वो, यूलिप गार्डन वगैरह वगैरह सारा सबको विजिट करके, और करीब हमको वहाँ बहुत टाइम लग गया। 3 बजे के समथिंग हम वहाँ से निकले। फिर क्योंकि लंच भी नहीं किया था तो लंच किया। लंच करने के बाद फिर हम रेगुलर चलते गए। फिर हमें मालूम कहाँ से रोड लगभग थोड़ी 80 किलोमीटर लगभग सिंगल रोड और टूटी फूटी रोड मिली। लेकिन उसके बाद रोड बढ़िया थी लेकिन सिंगल रोड, और कोई NH वो मैंने पिछले में बताया है, अभी मुझे ध्यान में नहीं है वो। तो आपने देखा हो NH कौन से थे, वो बहुत सारे थे। गुजरात स्टेट हाईवे भी थे, NH भी थे। तो यूं करके मैं फिर रात को ये जो मैंने बताया यहाँ तक मैं पहुंचा। और टोटल मेरी जो ट्रिप है वो अभी तक तो हो गई है 2645 अभी तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और जयपुर पहुँचते पहुँचते ये इसमें 140 के लगभग और आप ऐड कर दीजिए, तो ये करीब समथिंग 2800 किलोमीटर की मेरी जर्नी रही है। और मतलब कार को मैंने 40% या 30% मैंने पेट्रोल पे चलाया है और 70% लगभग मैंने CNG पे चलाई। और अब मुझे इसमें कोई फिल कराने की जरूरत नहीं है। अब CNG में फिल कराऊंगा नहीं है। पेट्रोल मैंने अभी फिल करवा लिया था, और पेट्रोल प्लस CNG का जो खर्चा है वो लगभग 13 से 14 हजार के समथिंग आया है, CNG प्लस पेट्रोल। ये सब है और अब हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। ओके, नमस्कार। और मैडम कुछ कहना चाहेंगे? सनराइज हो रहा है। सनराइज बताया आपने, बहुत प्यारा सनराइज हो रहा था वो पहाड़ों के बीच में से। पहाड़ के बैक ये यहाँ से इधर से दिखेगा। सही है। जब सूरज हमारी ये यात्रा आपको अच्छी लगी हो। मैंने इससे पहले ब्लॉग बनाए हैं लेकिन वो बहुत छोटे छोटे थे, वो लोकल वो ही थे और बहुत कम थे। ये फर्स्ट मेरी जर्नी थी, यात्रा थी, तो मैंने साथ में ये भी प्लान कर लिया था क्यों नहीं अपने ब्लॉग भी बना दें और उनमें दिखा दिया जाए। तो क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी नहीं है इसमें एडिटिंग करना और करना, क्योंकि क्या पता आप लोगों को कितना पसंद आएगा ये सब। तो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, कमेंट करें। मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मुझे क्या दिखाना चाहिए, मैंने कहाँ कहाँ क्या। बहुत मालूम है मुझे कि मैं बहुत जगह को नोटिफाई नहीं किया हूँ। जहाँ लंच किया वहाँ भी मैंने कई बार नहीं दिखाया है, टी ब्रेक भी नहीं दिखाए हैं। अब रोड पे चल रहे हैं तो फिर वो रोड के अलावा कुछ दिखाने का होता नहीं है, तो प्लीज के लिए मैं सॉरी। हाँ, लेकिन मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। नेक्स्ट कभी तो नेक्स्ट जो भी मैं करूँ उसमें वो मैं नेक्स्ट फिर कहीं लोग उसमें सुधार कर पाऊँ या वो चीज़ें मैं उसमें ऐड कर पाऊँ।
और अभी भी देखो हम रोड पे चल रहे हैं तो आप रोड का आनंद ले ही रहे हैं, राजस्थान क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। गाइड सब में से इतने परफेक्ट नहीं है वीडियो बनाने। परफेक्ट हो जाएंगे, हो ऐसी जाएंगे, कोई आप बात जैसे नहीं है, गाइड हमें मिलेंगे क्योंकि तब कोई भी हमें परफेक्ट नहीं होता है। परफेक्ट के लिए थोड़ा सा गाइड बन होना जरूरी गाइड है। भी होता आप लोग है। गाइड करते जाओ हमें और आप लोग को फॉलो भी करते हैं हम, तो बस इससे क्या होगा कि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उससे ट्रेंड हो जाएंगे। मैं सर्विसमैन आदमी हूँ, मेरे पास इतने रेस्ट मिलते नहीं है मुझे। ये बड़ी मुश्किल से मैंने 7-8 दिन, यानी कि हम लास्ट सैटरडे को जयपुर से चले थे और सैटरडे को ही वापस रिटर्न हुए हैं। पूरे नेट 8 डे की हमारी ये जर्नी रही है। टोटल मैंने बताया ही, करीब 2800 किलोमीटर के आसपास की हमारी ये जर्नी है। और क्या बोलूं, क्या बताऊं। बस हम तो यही चाहते हैं कि दोस्तों आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहे और हम ऐसी ट्रिप जब पर जाते रहे और ब्लॉग बनाते रहें। कुछ कमियां हो या कुछ भी हो वो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें ज़रूर सुधार लाएंगे और आप हमें हमेशा गाइड करते रहिए। क्योंकि हम चाहते हैं। इसमें क्या है कि बोलने की भी थोड़ी सब स्टाइल बहुत होती बड़ी है। स्टाइल हम सबका जैसे क्या जिंदगी बोलना जियाते है हैं, होता ये है ना, जब बोलने की बारी आती है तो कभी चुप हो जाते हैं, कभी थोड़ा तो अल्लाह तो शब्द ही मतलब दिमाग में नहीं आ पाते, क्या बोले क्या या करें। कभी कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है बोलने में। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम जो चाहें वो बोल दें, ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा गाइड करें, बताएं, कमेंट करें। बिल्कुल जरूर बोलो। करेंगे, हमारे फ्रेंड्स लोग कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ में, बिल्कुल यही चाहते हैं हम। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।